हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के रूल्स। पहले एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं, कल जो हमने बेसिक रूल्स देखे थे, ठीक, एंड उनके अंदर अगर कुछ और 2-3 रूल्स हैं वैसे जो हमें ऐड ऑन करने हैं, ठीक है, देन फिर आगे इनके मॉडिफाइड रूल्स जो हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स हैं जो कल बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के हमने इंटीग्रेशन देखे थे, वो चीज़ है, ठीक है। तो देखो जरा क्या चीज़ है। सबसे पहला x की पावर n dx इंटीग्रेशन, तो ये होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। सेकेंड, dx बाई x इंटीग्रेशन, ठीक, तो ये क्या जाएगा हमारा, दैट इज ln ऑफ mod x प्लस c। देन थर्ड, ठीक, e की पावर x डॉट dx इंटीग्रेशन, ठीक, ये e की पावर x प्लस c। फोर्थ, a की पावर x डॉट dx इंटीग्रेशन, so that would be a की पावर x by ln a प्लस c। देन फिफ्थ, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं सारे के सारे, ठीक, इसके अंदर हमने देखा था साइन x डॉट dx इंटीग्रेशन, दैट वुड बी, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता था तो ये आ जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। देन कॉस x dx इंटीग्रेशन, साइन x प्लस c, ठीक। देन secant x इंटू tan x dx इंटीग्रेशन, दैट इज secant x plus c integration of cosecant x into cot x dx, so that would be minus cosecant x plus c and secant square x dot dx integration, so that would be tan x plus c and cosecant square x dot dx integration, so that would be minus cot x plus c, ठीक, so that would be minus cot x प्लस सी, ठीक है। तो ये रूल्स थे जो कल हमने, बिल्कुल बेसिक रूल्स थे, ठीक, जो हमने कल देखे थे। इनके अंदर कुछ रूल्स ट्रिग्नोमेट्री के और ऐड करते हैं। देखो, बेसिकली साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन हमें पता है, हमें टैन का इंटीग्रेशन, सीकेंड का टैन का, कोट का, सीकेंड का, कोसीकेंड का, इन चारों का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पता, ठीक है। ये डायरेक्टली साइन सीकेंड का इंटीग्रेशन नहीं है, ये डायरेक्टली कोसीकेंड का, कोट का, इनका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ये अलग अलग इंटीग्रेशन है। ये सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, सीकेंड का इंटीग्रेशन नहीं है। कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कोसिकेंड का इंटीग्रेशन है। अब कोसिकेंड का इंटीग्रेशन आएगा तो क्या करेंगे, राइट, कोट का, टैन का, इनका इंटीग्रेशन आएगा, क्या करेंगे, इनके डायरेक्ट रूल्स मैं बता रहा हूँ, ठीक। आएंगे ये सारे के सारे रूल्स बाद में जाके, आगे रूल्स जो आगे जो मेथड्स हम करेंगे इंटीग्रेशन, उन्हीं से जाके ये डिराइव होंगे। स्टार्टिंग में हम पहले रूल्स करते हैं, इनका सारा का सारा डेरिवेशन आगे जाके आएगा, ठीक है। तो क्या चीज है, ठीक, सबसे पहले हमारा आ रहा है tan x का, ठीक, तो tan x का रूल क्या है, ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन है हमारा ln ऑफ मॉड secant x प्लस c, ठीक है, ln के अंदर, मॉड के अंदर secant x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ठीक, dx। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा अभी हमारा, ठीक, ln ऑफ मॉड sin x प्लस c, secant x dx इंटीग्रेशन, तो secant x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x plus c and integration of cosecant x dot dx, that would be ln of mod cosecant x minus cot x plus c, ठीक है। ये आए कहाँ से, अगेन डिफ्रेंसिएशन करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस चीज का डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या जाएगा हमारा, ln ऑफ secant x का डिफ्रेंसिएशन क्या जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 by secant x, ठीक, इंटू secant x का डिफ्रेंसिएशन वो आ जाएगा secant x इंटू tan x, secant x कटा तो आ गया tan x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली हम ये चीजें देख सकते हैं, तो ये ln ऑफ sin x है, तो ln ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, दैट इज 1 by sin x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन, ठीक, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो क्या आ जाएगा cot x, तो इसका डिफरेंशिएशन ये जा रहा है तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन ये जाएगा,
ठीक, ऐसे ही अगला इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जा रहा है, 1 बाय सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो देखो इन दोनों से सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है, तो सीकेंट एक्स कॉमन आने के बाद ऊपर बचेगा टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स। ठीक है, ये दोनों कटे तो क्या बचा सीकेंट एक्स, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स है, तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ये जाएगा। एंड सिमिलरली फोर्थ वाला हम देख सकते हैं, ठीक, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन करके। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 1 बाय कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहां से कोसेकेंट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ये दोनों कटेगा तो कोसेकेंट एक्स बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे हमारे रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो रूल्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली ज़्यादा हैं, ठीक, बट ध्यान से समझ के अगर इनको करोगे, ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इन्हीं की ही प्रैक्टिस हमें मेन करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे रूल्स थे जो अभी तक हमने देखे थे। ठीक है, बाय द वे ये सारे रूल्स नहीं है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स आएंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले बिल्कुल बेसिक रूल्स के बारे में बात करें। ठीक है, अगेन एक्स की बार एन का अल्जेब्रिक वाला बिल्कुल बेसिक पार्ट, तो अल्जेब्रिक का इंटीग्रेशन एक्स की बार एन का इंटीग्रेशन एक्स की बार एन प्लस वन बाय एन प्लस सी तो सबके साथ आना, ये मैंने कल भी समझाया था। ठीक है, dx बाय एक्स इंटीग्रेशन दैट इज ln ऑफ मोड एक्स प्लस सी, e की बार एक्स का इंटीग्रेशन e की बार एक्स प्लस सी, a की बार एक्स का इंटीग्रेशन e की बार एक्स डिवाइडेड बाय ln a प्लस सी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन साइन, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट, tan x का इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंट एक्स, कोट का इंटीग्रेशन ln ऑफ sin x, सीकेंट x का इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x, कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन ln ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोट। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, ये रूल्स हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अब छोटा छोटा मॉडिफिकेशन है इनके अंदर जो हम करेंगे, इन्हीं रूल्स के अंदर छोटा छोटा मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक, मॉडिफिकेशन में पहले बता रहा हूं क्या चीज होगी। ठीक है, इन रूल्स के अंदर जहां जहां पे x आ रहा था, अब वहां पे x नहीं आएगा। ठीक, अब वहां पे हम क्या करेंगे, x की जगह ax प्लस बी मॉडिफिकेशन आएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल, पहला रूल x की पावर n dx इंटीग्रेशन। ठीक, क्या रूल था ये, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब ये रूल जो है ये मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, ये x की जगह, ठीक, ये x की जगह क्या आ जाएगा, ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का पावर n का इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, अब ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, अगेन सब कुछ सेम आएगा, बस x की जगह ax प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक नई चीज आएगी, पहले ये समझो कि x की जगह सब कुछ सेम आएगा ax प्लस बी, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा ax प्लस बी की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो लीनियर है, ये लीनियर, ये एज ए एक्स ही एक्ट करेगा, दैट्स इट। ठीक, ये लीनियर जो है ये पूरा का पूरा एज ए एक्स एक्ट करेगा। तो अभी तक रूल क्या बना हमारा, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन दैट इज x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी, तो रूल वही है हमारा। ठीक, लेकिन बस ये चीज आएगा कि जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a से बस डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो अगर हमने x की जगह ये कर दिया तो क्या होगा, ये ऐसे x ही एक्ट करके इंटीग्रेशन होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा एक्स्ट्रा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल, मान लो मेरे को है 2x प्लस वन का dx इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका दो तरीके से इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ax प्लस बी एक्ट कर रहा है, उसकी पावर क्या है, वन, राइट। तो इसको मैं अभी वाले रूल के हिसाब से इसको एक्सेप्ट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वन की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन। अभी तक ये कैसे एक्ट किया, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक है,
प्लस सी। लेकिन क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो 2 से एक एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, ये आंसर आएगा इसका। अच्छा, अब इसका एक और मेथड है करने का, दैट इज 2x का अलग से इंटीग्रेशन करूं, 1 का अलग से इंटीग्रेशन करूं, तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग करके देखते क्या आ रहा है। अब देखो इसका क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन, ठीक, ये प्लस 1 का इंटीग्रेशन ये, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, दैट इज x प्लस सी। ठीक, अब ये 2 2 कटा, तो क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो अब इधर से आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी आ रहा है, इधर से आंसर ये आ रहा है, क्या ये दोनों सेम है, लेट्स चेक इट आउट। इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। तो क्या गया, ये 4 4 कटा, ये 4 4 कटा, तो क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस सी। अब ये तो अनदर कांस्टेंट सी डैश है, राइट। तो देखो वेरिएबल पार्ट जो है ये हमेशा हमारा सेम जाएगा, जो मर्जी कर लो, चाहे जो मर्जी मेथड लगाओ। अब या आज के बाद ये चीज याद रखना, इंटीग्रेशन जो है ये एक से ज्यादा मेथड से पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, मतलब जरूरी नहीं होगा ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, इफ इंटीग्रेशन करने का एक से ज्यादा मेथड पॉसिबल है, देन एक से ज्यादा मेथड के बाद हमेशा जो वेरिएबल पार्ट है, मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, ठीक, क्योंकि वो सी के अंदर मर्ज हो जाएगा, ठीक, ये अनदर कांस्टेंट सी डैश बन जाएगा, तो उसकी बात नहीं मैं कर रहा। वेरिएबल पार्ट विल ऑलवेज बी सेम, विल ऑलवेज बी सेम, ऑलवेज 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 ऑलवेज, ये कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो वो एक दूसरे का मॉडिफाइड फॉर्म होगा, दैट्स इट, लेकिन वो हमेशा सेम आएगा ही आएगा, इसके अंदर कोई भी ऊपर नीचे बात नहीं है। ठीक है, सो इफ integration is possible using more than one method, then the variable part in the answer will always be same by both the methods, by both the methods, else one of the method is wrong. अगर आंसर सेम नहीं आ रहा वेरिएबल पार्ट का, तो इसका मतलब है दोनों में से एक मेथड तो गलत है कम से कम। ठीक है, अदरवाइज हमेशा आंसर सेम आएगा। जैसे अब ध्यान से देखो, इस चीज को दोबारा समझो, ये रूल को। ठीक, क्या रूल हमने बोला कि अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए, ठीक, ध्यान से सुनो, अगर x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो ax प्लस बी जो है ये एज ए x ही एक्ट करेगा। तो ये पूरी की पूरी जो चीज है, ये पूरी की पूरी जो चीज है ये एज एक्स का एक्ट करेगी, तो ये x की पावर n का ही रूल है। तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, बस एक्स्ट्रा क्या चीज होगी, जो x का कोफिशिएंट है ये a, x का जो कोफिशिएंट है a, उससे बस एक एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। तो वही चीज इधर की हमने, तो 2x प्लस 1 को पूरा का पूरा एज ए लीनियर लेके गए ax प्लस बी की पावर 1, तो क्या बन जाएगा ये 2x प्लस 1 की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, एंड साथ में जो x का कोफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड हो जाएगा एक्स्ट्रा, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ठीक, इस तरीके से जाएगा। और अगर इसका एक और मेथड है, राइट, क्या कि 2x का इंटीग्रेशन अलग से करूं, 1 का इंटीग्रेशन अलग से करूं, तो 2x का इंटीग्रेशन अलग से किया तो ये 2 तो बाहर चला जाएगा, राइट, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, ठीक, एंड ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x एंड प्लस सी, तो ये 2 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस सी, राइट। अब इधर से आंसर मेरे को 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 दिखाई दे रहा है, इधर से दे रहा है x² प्लस x प्लस सी, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। मैंने ओपन करके दिखाया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया, तो वेरिएबल पार्ट जो जा रहा है ये कट रहा है, राइट, ये कांस्टेंट सी के साथ मिल जाएगा, तो इधर बचा x² प्लस x, तो वेरिएबल पार्ट हमेशा हमारा सेम जाएगा, चाहे जो मर्जी मेथड लगाओ। ठीक है, तो ये रूल था हमारा फर्स्ट। इसका और एग्जाम्पल देखो, ठीक, और मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1/7x माइनस 5 की पावर 3
प्लस 1/5x माइनस 4 अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट ऑफ 3x प्लस 2, ठीक, dx इंटीग्रेशन। ये चार चीजें हैं, तो चारों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इधर क्या जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 5 dx इंटीग्रेशन, ठीक, प्लस 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3 इंटीग्रेशन, ठीक, इसके ऊपर लेके आया, ऐसे इसको ऊपर लेके आया तो ये जाएगा 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2 dx इंटीग्रेशन, एंड ये जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज आएगी। अब यहाँ पे देखो क्या जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, साथ में x का जो कोफिशिएंट है 2 इससे डिवाइड हो जाएगा 2, प्लस 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, और जो x का कोफिशिएंट है 7 इससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1, एंड ये जो x का कोफिशिएंट है 5 इससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, एंड साथ में जो x का कोफिशिएंट है 3 इससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, ठीक, दैट्स इट। ये सारे के सारे ax प्लस b ऐसे एक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे आएंगे। हाँ जी, फर्स्ट रूल के मॉडिफिकेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कोई भी पार्ट जो नहीं समझ में आया, ये आया क्यों, ए से डिवाइड क्यों हुआ, ये आगे जाके विद इन 1 और 2 लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, क्योंकि इसका प्रॉपर रूल हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हम रूल बताते हैं, इसका जो भी आया है कारण क्या है वो अभी 1-2 लेक्चर के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। अभी आपको डायरेक्टली रूल याद करना, ठीक है, रूल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, इसीलिए कल हमने पहले बेसिक रूल देखे थे, आज हम उसका मॉडिफाइड रूल देख रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना आए। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। क्लियर है सबको, आरव क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, आर्यन? यस सर क्लियर है। ठीक है, कुशाग्र? यस सर क्लियर है। जयती, अमन, आदित्य? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, आमिया क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्यांशु? क्लियर है सर। ठीक है, सक्षम, संभव? क्लियर है सर। प्रियल? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, उदय, शिवोय, सरब? यस सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, रूपल? यस सर। ठीक है, रोहन? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक, चलो ठीक, तो फर्स्ट रूल का मॉडिफिकेशन देखा अभी हमने, ठीक, फर्स्ट रूल का मॉडिफिकेशन अगेन, हाँ जी, किसी को डाउट? सर हम इसको आगे कोई सिंपलीफाई नहीं करेंगे? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, ठीक है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जैसे डिनोमिनेटर को लिख देंगे, पावर जो पॉजिटिव है वो लिखेंगे, मतलब क्या बन जाएगा ये 2x माइनस 3 की पावर 6 टू द 12 प्लस ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो नीचे माइनस 14, तो माइनस एंड 14 आ जाएगा, और ये 7x माइनस 5 की पावर आ जाएगा, प्लस ये पावर अंडर रूट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये 5 एंड 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 3/2, एंड नीचे 3/2 इंटू 3 तो 9/2 प्लस c चला जाएगा, तो ये चला जाएगा। इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, दैट्स इट। ओके सर। ये बात, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब नेक्स्ट रूल, ठीक, सेकंड, तो अगेन अभी हमारा मोटिव क्या है, ठीक, कि जो रूल हमने कल देखे थे बेसिक रूल, उन्हीं के अंदर ax प्लस हर एक जगह x की जगह अगर ax प्लस b आ जाए तो क्या क्या मॉडिफिकेशन जाएगा, ठीक, मॉडिफाइड रूल देख रहे हैं। तो देखो पहले मैं साथ में रूल भी देखो लिखूंगा, साथ में उसका मॉडिफाइड रूल भी लिखूंगा, ठीक है, तो 1/x dx इंटीग्रेशन, इसका रूल कल हमने देखा था ln ऑफ mod x प्लस c, ठीक, ऐसे इसका मॉडिफाइड रूल अब क्या है, ठीक, दैट इज 1 अगर लीनियर आ जाए ax प्लस b dx इंटीग्रेशन, अब ये जाएगा ln ऑफ mod ax प्लस b डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट हो जाएगा a प्लस c। तो बेसिकली हर एक जगह क्या आएगा,
x की जगह ax प्लस बी आ जाएगा, रूल सेम रहेगा, और x का जो कोफिशिएंट है बस उससे एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे अगेन इसका भी एग्जांपल देखो, ठीक, 1/2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x dx इंटीग्रेशन। मान लो ये चीज है, दो टर्म्स हैं, ठीक, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में लीनियर, एक न्यूमरेटर में लीनियर है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, दैट इज ln ऑफ मॉड 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय, अब x का कोफिशिएंट क्या जा रहा है विद साइन, x का कोफिशिएंट क्या जा रहा है -3, तो ये -3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस इधर क्या आ रहा है 2 माइनस 3x की पावर 1 है, तो पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट जो आ रहा है दैट इज -3, उससे अगेन ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस, दैट्स, ठीक है। आगे थोड़ा सा वही एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो करके फाइनली लिख दो, मल्टीप्लिकेशन करके, दैट्स इट, तो ये हमारा फाइनल आंसर जाएगा। ठीक है, तो ln ऑफ मॉड 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय -3 प्लस 2 माइनस 3x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस c, इस तरीके से ये हमारा फाइनल रूल चला जाएगा। ठीक है, चलो, तो दिस इज आवर सेकंड रूल। ठीक, फाइनली मैं सारे के सारे दोबारा, सर हाँ जी, अगर सर 1/sin x ऐसे कुछ हो, मतलब रैंडमली देखो, ट्रिग्नोमेट्री। सुनो सुनो सुनो, 1/sin की बात कर रहे हो, यस सर। तो वो कोसेकेंट बन जाएगा ना, तो कोसेकेंट का रूल लग जाएगा, बात खत्म। ओके सर, ठीक है ना, जो आज हमने रूल देखा। मतलब वो ln में नहीं लगेगा ना? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं। ठीक है, हाँ, बेसिकली देखो यहाँ पे 1/x dx इंटीग्रेशन हो, 1/ax प्लस बी dx इंटीग्रेशन हो, तो ही जाके इनका ln x एंड इसका ln ऑफ मॉड ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस c प्लस c आएगा। रेंडमली कुछ भी ऐसे 2 sin x प्लस 3 अगर ऐसा हो dx इंटीग्रेशन, इसको नहीं मैं लिखूंगा ln ऑफ मॉड 2 sin x प्लस 3 प्लस c और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, नहीं, sin x अगर हो तो रूल नहीं है ये, यहाँ पे x होना चाहिए तो जाके रूल लगेगा हमारा। ये रैंडमली ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ भी हो तो हम उसको ln लिख देंगे, नहीं, वो एकदम गलत रूल है, गलत अप्रोच है वो एकदम। कैंशु क्लियर हुआ? यस सर। रैंडमली नहीं करना, हर एक का अपना अपना रूल है। नहीं सर, वही मैं कंफर्म कर रहा था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर x है तो तभी रूल लगेगा, या अगर x की जगह ax प्लस बी है तो ही रूल लगेगा। अगर यहाँ पे नीचे ax स्क्वायर भी हो जाए, 1/ax स्क्वायर प्लस बी dx इंटीग्रेशन हो जाए, तब भी मैं ये रूल नहीं लगा सकता। ठीक, ओके सर। a√x प्लस बी हो जाए, मैं तब भी ये रूल नहीं लगा सकता ln का, बात समझे? तो इनके अंदर भी रूल, इनके अपने अपने रूल आएंगे आगे जाके। यस सर। ठीक है, चलो यस। अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड रूल है हमारा e की पावर x dx इंटीग्रेशन। तो इसको हमने देखा था e की पावर x प्लस सी, ऐसा ही इसका मॉडिफाइड रूल क्या है हमारा, e की पावर ax प्लस बी dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो क्या जाएगा, e की पावर ax प्लस बी x एज इट इज, मतलब ये ax प्लस बी एज एक्सेप्ट करेगा तो ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट a प्लस सी। ठीक, इस तरीके से याद आएगा। ठीक, देन फोर्थ, अगर a की पावर अब लीनियर है, अब लीनियर के अंदर ऑलरेडी ax प्लस बी नहीं लिख सकता क्योंकि a ऑलरेडी यूज कर लिया, लेट्स से px प्लस q। ठीक है, तो px प्लस q डॉट dx इंटीग्रेशन है, मान लो ये है। अब क्या आ जाएगा, ये a की पावर px प्लस q डिवाइडेड बाय ln a एज इट इज, और x का कोफिशिएंट p से एक एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा प्लस c, दैट्स इट। तो ये दोनों रूल साथ में देखो, x की जगह ax प्लस बी है, तो अगेन हुआ क्या, एक्स्ट्रा सिर्फ a से ही डिवाइड हुआ, एक्स्ट्रा x के कोफिशिएंट से डिवाइड हुआ, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ रूल सेम है, इसके अलावा कोई फालतू का रूल हमने नहीं लगाया। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, e की पावर 2x माइनस 3 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज चली गई, तो इसका क्या जाएगा फिर, e की पावर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट वो है 2 प्लस सी। इस तरीके से ये फाइनल रूल हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, या फिर एग्जांपल और, ठीक है, और देखो, तो यहाँ पे जा रहा है, लेट्स से 3 की पावर 3x प्लस 2 dx इंटीग्रेशन। तो क्या रूल जाएगा, a की पावर x का, तो ये 3 की पावर 3x प्लस 2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, एक तो आ जाएगा ln ऑफ 3 इसके कारण, और एक आ जाएगा 3 इसके कारण, प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर जाएगा हमारा। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जो भी रूल हैं हमारे,
ठीक, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक। तो एक एक करके ट्रिग्नोमेट्री के मॉडिफाइड रूल्स देखो, ठीक है। देखो देन फिफ्थ इज देखो साइन एक्स का जैसे था, तो साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब इसका मॉडिफाइड रूल क्या जाएगा हमारा, ठीक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन का रूल क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कोस, तो माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट ए प्लस, ठीक, ये आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो इसका, ठीक है। मान लो मेरे को है ऐसे साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। अब यार साइन का अलग से इंटीग्रेशन हमें आता है, कोस का अलग से इंटीग्रेशन आता है, दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन नहीं आता अभी हमें, राइट। तो मैंने क्या सोचा कि साइन एक्स और कोस एक्स अगर सेम आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये चीज बन जाएगी साइन 2x, और साइन 2x के अंदर क्या चीज है, साइन के अंदर 2x जो है दैट इज नथिंग बट साइन के अंदर लीनियर है, तो वहां पे साइन का लीनियर का रूल लग जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये पूरा बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डॉट dx। अब ये जो 2x है ये क्या एक्ट कर रहा है, ax प्लस b, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1/2 बाहर वाला एज इट इज, और ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x एज इट इज, और x का कोएफिशिएंट जो है 2 उससे एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आंसर क्या गया मेरा, दैट इज माइनस कॉस 2x/4 प्लस, ठीक है, माइनस कॉस 2x/4 प्लस। इस तरीके से हमारा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बिल्कुल बताइए। सर जैसे हम डिफरेंशिएशन में u इंटू वी रूल लगाते थे, यहाँ पे वैसे यहाँ पर लगा भी है, सकते हैं? यहाँ पर भी है, लेकिन इसका रूल हमें अभी तक पता नहीं, ओके। जब वो करेंगे तब लगा सकते हैं, लेकिन वो हर बार नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी दो फंक्शन आएंगे तो वहां पे यूवी रूल लग जाएगा, नहीं, यूवी रूल लगाने का इधर एक रूल है, ठीक, कि अगर वो वाली पर्टिकुलर फॉर्म आएगी तो ही हम यूवी रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज रैंडमली यूवी रूल नहीं लगा सकते, ठीक है, रैंडमली यूवी रूल नहीं लग सकता है यहाँ। फॉर एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन बता दो। एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया, पहले इसको साइन एक्स और कोस एक्स का प्रोडक्ट का कोई भी रूल अभी तक हमने देखा नहीं है, राइट, लेकिन मैंने ये देखा कि साइन एक्स कोस एक्स अगर साथ में होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा साइन 2x। तो ये जो साइन 2x है ये एक्ट क्या करेगा, 2x प्लस 0, तो ये लीनियर बन गया ना x का। तो साइन ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अभी हमने देखा, दैट इज माइनस कॉस ax प्लस b, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज, और साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया, ये वाले 2 से डिवाइड हो गया, बात खत्म, ठीक। तो ये बन गया माइनस 1/4 cos 2x प्लस c। क्लियर है? यस सर। ठीक, प्यांशु क्लियर है? पीयूष, कुशाग्र, रुद्राक्ष? यस सर। यस सर। रुद्राक्ष क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हमने साइन का रूल देखा है, ठीक है। देन कॉस का रूल देखो, तो cos x डॉट dx इंटीग्रेशन, ये होता है हमारे पास sin x प्लस सी, ठीक, sin x प्लस सी। अब इसका मॉडिफाइड रूल क्या है हमारा, दैट इज cos ऑफ ax प्लस b डॉट dx इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय a, x का जो कोफिशिएंट है a उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। सबका सब कुछ सेम रूल रहेगा, ठीक, एक एक करके बस वही चीज चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे cos 2x dx इंटीग्रेशन, ठीक, तो क्या रूल जाएगा ये, दैट इज साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ठीक। क्या हुआ, साइन के अंदर ax प्लस b जो था ये 2x, ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट जो था 2 उससे डिवाइड हो गया, दैट्स इट, ठीक है, x के कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया, तो बस अपने आप ये हमारा आंसर बन गया, दैट्स इट, एक एक स्टेप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोस का हो गया, ठीक, फिर हमारे पास आ रहा है ऐसे ही सीकेंट x इंटू टेन एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, तो क्या इसका इंटीग्रेशन होता था, दैट इज नथिंग बट सीकेंट x प्लस c। अब इसका मॉडिफाइड रूल क्या है, ठीक, दैट इज x की जगह, अब x कहाँ कहाँ पे आ रहा है, दो जगह पे, तो दोनों जगह पे सेम चीज होनी चाहिए, दैट इज सीकेंट ऑफ
ax plus b into tan of ax plus b इंटीग्रेशन dx। ठीक, इसका क्या आंसर जाएगा? दैट इज नथिंग बट सीकेंट ऑफ ax plus b डिवाइडेड बाय a plus c। ठीक, क्या आएगा? दोनों, पहली बात तो अब जहां जहां पर भी x होता है वहां पे हर एक जगह ax plus b होना चाहिए, और इसका जो भी स्टैंडर्ड रूल है वही लग जाएगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? सीकेंट ऑफ ax plus b डिवाइडेड बाय a plus c। ठीक है, इस तरीके से हमारा रूल चला जाएगा। ठीक, देन अगला रूल, कोसेकेंट x इंटू कॉट x डॉट dx। ठीक, इसका रूल क्या होता है? माइनस कोसेकेंट x प्लस c। अब इसके अंदर क्या चीज चली जाएगी? दैट इज हर एक x की जगह अगर ax प्लस b आ जाए, ठीक, तो सेम तरीके से जाएगा। ठीक, दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड रूल इसका क्या आ जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट ax प्लस b इंटू कॉट ax प्लस b डॉट dx। so that is equal to minus of cosecant ax plus b divided by a plus c। ठीक, इस तरीके से ये रूल आ जाएगा। ठीक, देन इंटीग्रेशन ऑफ secant square x डॉट dx दैट इज नथिंग बट tan x plus c। अब इसका मॉडिफाइड रूल क्या आ जाएगा? दैट इज secant square ax plus b integration dot dx। so that is equal to, ठीक, tan of ax plus b divided by a plus c। ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x डॉट dx। ठीक, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस c। ठीक, तो इसका मॉडिफाइड रूल हमारा क्या चला जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर ax प्लस b डॉट dx। ठीक, दैट इज माइनस ऑफ कॉट ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल आ जाएगा। तो अगेन बिल्कुल बेसिक रूल हमने देखे, दैट इज सीकेंट x इंटू tan x का रूल। ठीक, कोसेकेंट x इंटू कोट x का रूल, सीकेंट स्क्वायर x का रूल, कोसेकेंट स्क्वायर x का रूल। अब जो बिल्कुल बेसिक रूल आज ही हमने स्टार्टिंग में देखे थे, दैट इज tan का इंटीग्रेशन, कोट का इंटीग्रेशन, सीकेंट का इंटीग्रेशन, कोसेकेंट का इंटीग्रेशन। अब इनके क्या रूल्स हैं? ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ जैसे tan x है डॉट dx। ठीक है, तो इसका रूल हमने क्या देखा था? ln ऑफ मॉड सीकेंट x प्लस c। ऐसे ही इसका मॉडिफाइड रूल क्या जाएगा? दैट इज tan ऑफ ax प्लस b dx इंटीग्रेशन क्या जाएगा? दैट इज ln ऑफ मॉड सीकेंट ax प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय a। ठीक, x के कोफिशिएंट से अगेन डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ln ऑफ cot x dx। ठीक, दैट इज नथिंग बट ln ऑफ मॉड sin x प्लस c। इसका मॉडिफाइड रूल क्या जाएगा अब हमारा? दैट इज cot ऑफ ax प्लस b dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये रूल क्या जाएगा? ln ऑफ मॉड sin ऑफ ax प्लस b टोटल का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट a प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हमारा cot का रूल चला जाएगा। ठीक, देन सीकेंट ऑफ x dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये रूल क्या जाएगा? ln ऑफ मॉड सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। ठीक, तो इसका जो मॉडिफाइड रूल है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट ऑफ ax प्लस b dx दैट इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड सीकेंट ऑफ। अब देखो दो जगह x आ रहा है, तो ये वही x है जो इधर है। ठीक, ये वही x है जो इधर है। इधर अगर ax प्लस b है तो इन दोनों जगह ax प्लस b आएगा, तो सीकेंट ऑफ ये आ जाएगा ax प्लस b प्लस tan ऑफ ax प्लस b मॉड डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट a से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ठीक, ऐसे ही जो कोसेकेंट का इंटीग्रेशन है, दैट इज कोसेकेंट का इंटीग्रेशन, दैट इज ln ऑफ मॉड कोसेकेंट x माइनस कॉट x, ठीक, प्लस c। इसका मॉडिफाइड रूल क्या जाएगा हमारा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट ax प्लस b dx दैट इज ln ऑफ मॉड। ठीक, क्या जाएगा हमारा? यहाँ पे अगर ax प्लस b है तो दोनों जगह ax प्लस b आ जाएगा। ठीक, दोनों जगह ax प्लस b जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा दैट इज कोसेकेंट ऑफ ax प्लस b
माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी मॉड डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा रूल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या चीज देखी है, जो स्टैंडर्ड रूल्स थे हमारे वो सारे के सारे, एंड उनके अंदर अगर x की जगह ए एक्स प्लस बी का मॉडिफिकेशन आ जाए तो रूल सारा का सारा सेम रहेगा, बस x के कोफिशिएंट से एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट, सिर्फ ये चीज देखी। ठीक है, अब इन्हीं के रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर 7 माइनस 4x डॉट dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा, दैट इज नथिंग बट tan 7 माइनस 4x प्लस c, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा और x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो इधर आ जाएगा माइनस, दैट्स इट। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, कहीं पर कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज बताना। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ठीक, अच्छा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू cos of ax plus b dot dx इंटीग्रेशन। अगेन साइन और cos का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, कोई रूल नहीं है, लेकिन दोनों का एंगल सेम है तो इनको डबल एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन, और ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, तो दैट इज नथिंग बट sin 2ax plus 2b। ठीक, डॉट dx, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस कॉस। ठीक, तो 1/2 इंटू माइनस कॉस 2ax प्लस 2b टोटल डिवाइडेड बाय 2a प्लस c। x का कोफिशिएंट जो था 2a उससे डिवाइड हो गया पूरा का पूरा। ठीक, तो ये चला गया -1/4a इंटू कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b टोटल डिवाइडेड बाय 4a प्लस c। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आंसर जाएगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या चीज जा रही है। ठीक, कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज बताते रहना। थर्ड, साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 2x डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक, अब हमने ये चीज देखा कि साइन 4x का अलग से होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, साइन 2x अलग से होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन अब दोनों का डिवाइड हो रहा है, तो अगर दोनों का डिवाइड हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। ठीक, तो ये आ जाएगा, न्यूमरेटर को हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया 2 sin 2x डॉट cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x डॉट dx इंटीग्रेशन। ये sin 2x कटा तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डॉट dx। ठीक, अब cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो ये 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आ गया sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ये 2 कटा, दैट इज नथिंग बट sin 2x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन आ गया sin 2x प्लस। ठीक, और cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस sin 2x प्लस c आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगेन हमें ना थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस वगैरह जो हैं ये हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, कभी कभी मैनिपुलेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी, जैसे इस क्वेश्चन में देखो 1 बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर ठीक ध्यान से देखना क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ सकती हैं, मैनिपुलेशंस वगैरह। ठीक, तो देखो हमने किया 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज क्या जाएगी 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो ये चला जाएगा sin 2x का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा sin स्क्वायर 2x dx, तो sin स्क्वायर ऊपर आके हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर, 4 बाहर आ गया, तो ये होगा कोसेकेंट स्क्वायर 2x डॉट dx। ठीक है, ये चीज इस तरीके से बन गई, और कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मालूम है वो होता है माइनस कोट, तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 2 प्लस c, ये 2 कटा, तो ये आ गया -2 कॉट 2x प्लस c। ठीक, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा बना -2 कॉट 2x प्लस c। ठीक है, हाँ जी कुशाल सर अगर इस क्वेश्चन में हम 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दें, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। सर वो कर दीजिए एक बार। मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 की जगह लिखा हमने sin स्क्वायर x प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, ठीक है। शाकिर क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में इस 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये अलग अलग करके इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कटेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कटेगा 1 बाय साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डॉट dx, ठीक। अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई बता जरा, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा nx nx। अच्छा, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस प्लस कोस, सी। ठीक। अब ये आंसर देखने में अलग अलग लग रहा है ना, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। देख इसको लिखा हमने साइन बाय कोस माइनस कोस बाय साइन, तो दैट वुड बी साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बाय साइन इनटू कोस, चलेगा। यस यस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड इधर से नेगेटिव साइन लेके बाहर ले लिया, तो ये बन जाएगा -2 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय नीचे बन जाएगा 2 साइन कॉस, तो ये क्या बन गया -2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस 2x, डिवाइडेड बाय नीचे 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x, तो क्या बन गया ये -2 कॉट 2x, और प्लस सी तो है ही साथ में। सर हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते tan x माइनस cot x प्लस सी। भाई बिल्कुल चलेगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो सेम करके दिखा रहा हूँ, मैंने कब बोला ये नहीं चलेगा, ठीक है सर। मैंने बोला ही नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, मैं तो बस ये मैनिपुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि यस दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर अलग नहीं है, मैं तो ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है सर। दोनों आंसर चलेंगे, दोनों में से कोई भी लिखो, बात समझे। यस सर, ठीक थैंक यू ठीक, सर। वेलकम वेलकम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, ठीक है। जैसे 1 बाय 3x प्लस 4 अंडर द रूट माइनस 3x प्लस 1 अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लो ये चीज है 3x प्लस 4 अंडर द रूट माइनस 3x प्लस 1 अंडर द रूट, ठीक है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रैशनलाइजेशन करके अगर ये वाली चीज ऊपर चली जाए तो दोनों का, अगर यही चीज न्यूमरेटर में हो जाए तो इंटीग्रेशन कर लूंगा, ठीक। तो मैंने क्या किया 1 बाय 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 प्लस अंडर द रूट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 अंडर द रूट प्लस 3x प्लस 1, ठीक, dx इंटीग्रेशन। अब देखो ऊपर तो बना 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 अंडर रूट हट जाएगा माइनस 3x प्लस 1 अंडर रूट हट जाएगा dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सारा का सारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 3x एंड 3x हटा और नीचे आ गया तुम्हारा 4 माइनस 1, तो दैट इज 3, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक। और ऊपर क्या आया 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2 डॉट dx इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन, ठीक। तो अब देखो 3x प्लस 4 का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1, तो दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर 2 चला जाएगा प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1, तो दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर 2 चला जाएगा प्लस ही, लेकिन एक चीज हम भूल गए x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो वो आ रहा है 3, तो 3 से एक एक्स्ट्रा डिवाइड होगा इधर। तो अब देखो ये दोनों का 9 बाहर आ जाएगा, तो 1/27 बन जाएगा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होके, और ये 2 जो है ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इधर 2, और ये बन जाएगा 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। हाँ जी, इसके किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चले फिर आगे, ठीक, चलो आगे देखो जरा, ठीक। अब अगेन कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, जिनको हमें डायरेक्टली नहीं दिया होगा लेकिन बेसिक मैनिपुलेशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे जाके हम कुछ ना कुछ उनका कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो जरा, ठीक, एग्जांपल इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय x प्लस 2 की पावर 4 dx इंटीग्रेशन, ठीक, ये चीज
ठीक, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर रूल क्या जाएगा हमारा, ठीक, क्या चीज हम कर सकते हैं जिससे हमारा ये एक नॉन फॉर्म में आ जाए, जिससे हम एक इंटीग्रेशन इसकी कर पाए। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर वाला लीनियर है वही न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब आ रहा है इसको लिखेंगे एक्स प्लस 2 माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, एक्स प्लस 2 माइनस 2 का टोटल का क्यूब, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस 2 का क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब जाएगा। ठीक, तो देखो ये इंटीग्रेशन ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये करने के बाद हमारा क्या चीज जाएगी ये, ठीक, ये मॉडिफिकेशन देखना, ये जाएगा a प्लस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx। अब देखो अलग अलग कर दो, तो ये क्या जाएगा, एक्स प्लस 2 का क्यूब माइनस 8, ये जा रहा है माइनस 6 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये जाएगा माइनस 6 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 6 एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 6 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 12 एक्स प्लस 2। अब जैसे ही ऊपर सारी के सारी टर्म्स x प्लस 2 की फॉर्म में आ गई, अब डिनोमिनेटर का x प्लस 2 अलग अलग कर दो, तो ये x प्लस 2 की पावर 4, 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 ठीक, dx इंटीग्रेशन। तो देखो सबका सब कुछ x प्लस 2 की पावर में आ गया, राइट। अब जैसे सब कुछ x प्लस 2 की पावर में आ गया, डन, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। देखो ये कट के क्या गया, x प्लस 2 की पावर 1 नीचे, उसका इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड x प्लस 2, x का तो कोफिशिएंट ही 1 है इधर, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। अब ये चीज माइनस 8, ठीक, एज इट इज। ये क्या जा रहा है, x प्लस 2 की पावर माइनस 4, ये जाएगा x प्लस 2 की पावर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1, माइनस 6, ये पावर 2 कटेगा तो नीचे पावर 2 और ऊपर आके पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो बनेगा x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया इधर, ये एक पावर कटा तो नीचे 3 आ गया, तो ऊपर जाके पावर क्या जाएगी, माइनस 3, तो 12 एज इट इज, और x प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3, ठीक। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा, दैट इज ln ऑफ मॉड x प्लस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये माइनस 4 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 3, तो माइनस 3 से डिवाइड होकर ये प्लस डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 की पावर माइनस 3, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, इस माइनस 6 के साथ मिलकर प्लस 6, x प्लस 2 की पावर ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 2 हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 6 एंड x प्लस 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा पूरा का पूरा आंसर जाएगा, ठीक है। अगेन ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे करने की कोशिश की। जो डिनोमिनेटर का लीनियर था, राइट, उसका हम कुछ कर नहीं सकते जब तक हमें कोई मेथड पर्टिकुलरली नहीं पता। देखो अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मैनिपुलेशन सीख रहे हैं, जिसके थ्रू हम सारा का सारा जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, वो जो भी मेथड्स हमने सीखे हुए हैं, ठीक, ये x की जगह ax प्लस बी, ये जितने भी रूल्स हैं इनके अंदर आ जाए। क्योंकि अगर देखो इंटीग्रेशन का जो मैनिपुलेशन कर करके अगर हम उनको इन वाली फॉर्म्स में ला सकते हैं, या बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा वाली फॉर्म में ला सकते हैं, बेसिक रूल्स वाली फॉर्म में ला सकते हैं, तो ही हम उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम ये सारे के सारे मैनिपुलेशंस क्या सीख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके इनको मैनिपुलेट करके एक ऐसी फॉर्म में ले आई जाए, राइट, लेके आए जिनका इंटीग्रेशन हमारे लिए करना पॉसिबल है, ताकि इनका इंटीग्रेशन करके इनका फाइनल आंसर निकाल सके, ठीक है। जैसे इसी के रिलेटेड और क्वेश्चन देखो, ठीक है, और क्वेश्चन देखो, फिर क्लियर होगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जैसे मान लो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 2 dx इंटीग्रेशन, ठीक। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में क्या जा रहा है मेरा, x प्लस 1 की पावर 2, x प्लस 1 है, वही चीज को न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 को लिखा हमने x प्लस 1 प्लस 1, दोनों को अलग अलग कर दिया। जैसे अलग अलग किया, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग किया, x प्लस 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 2 dx, तो ये बन गया इंटीग्रेशन
एक x प्लस वन कटा तो ये आ गया 1/x+1 और ये प्लस 1x+1 की पावर -2 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो ये क्या जाएगा तुम्हारा ln ऑफ मॉड x+1 प्लस x+1 की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। दैट्स इट, बहुत सिंपल हो गया। तो अगेन वही चीज है कि डिनोमिनेटर वाली चीज को ही हम न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चलने की कोशिश करेंगे। जैसे अगेन और देखो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर पिछला वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो दोबारा। x+2/x+1 का स्क्वायर, सर इसके ऊपर वाला। ये वाला देखिए। ये जो नीचे भी मैंने अभी बताया ना, ठीक है हमेशा, कि इसके अंदर और जो पिछला वाला क्वेश्चन किया इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या रूल था हमारा कि जो डिनोमिनेटर वाला लीनियर है, राइट, उसको न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर क्या है, x+1, उसी को न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश की। तो x+2 की जगह हमने x+1 क्रिएट करने की कोशिश की, तो हमने x+2 को लिखा x+1 + 1। ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या करने की कोशिश की, ये जो x आ रहा है, इस x की जगह ये जो डिनोमिनेटर में x+2 आ रहा है, ये क्रिएट करने की कोशिश की। कैसे? +2 -2 करके। तो x की जगह हमने क्या किया, +2 -2 और ये पावर 3 एज इट इज रहने दिया। फिर इसको a - b का क्यूब करके ओपन कर दिया। a - b का क्यूब करके ओपन किया तो ये 3 टर्म्स बन गई, सॉरी 4 टर्म्स बन गई, ये एंड ये, और सबके डिनोमिनेटर में x+2 की पावर 4 आ गया। ठीक, ये डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा सबके, सबको अलग अलग करके काटा और सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। दैट्स इट। थैंक यू सर। क्लियर है? पक्का? यस सर। ठीक है, कंफ्यूजन क्या हो रही थी? सर वो आइडेंटिटी वाली। ओके ओके, ठीक है। तो x+2 -2 का आइडेंटिटी लगाया तो क्यूब ओपन किया, तो a - b का क्यूब ओपन किया, वेयर ये चीज हमारी a एक्ट करेगी एंड ये चीज b एक्ट करेगी, तो a - b का क्यूब ओपन होगा। ठीक है, तो a³ - b³ -3ab इंटू a - b, इस तरीके से हमने a - b का क्यूब ओपन किया। ठीक है, अब जैसे और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा x² + 1 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे? ठीक, अब एक चीज समझिए कि अगर न्यूमरेटर में अगर 2x आ जाए तो ये ऊपर बन जाएगा x+1 का स्क्वायर, तो वही डिनोमिनेटर वाली चीज बन जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x² + 1 + 2x - 2x डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया, ये x+1 का स्क्वायर, नीचे भी x+1 का स्क्वायर, कट के 1 आ गया, तो 1 - 2 x/x+1 का स्क्वायर dx, ये आ गया 2 इंटू, ये 2 को थोड़ा बाहर ले गए। अब नीचे जो चीज आ रही है x+1 वही ऊपर क्रिएट करनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे +1 -1 कर दिया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर -1/x+1 का स्क्वायर। ठीक, ये पूरा का पूरा dx। ठीक, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - ट्वाइस ऑफ 1/x+1 -1/x+1 का स्क्वायर dx। अगेन 3 टर्म्स बनी हमारे पास, दैट इज एक 1, एक -2/x+1, एक -2 इंटू -1, तो दैट इज +2 इंटू x+1 की पावर -2। इन तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो क्या चीज आएगी, 1 का इंटीग्रेशन x, -2 इसका ln ऑफ मॉड x+1 प्लस ट्वाइस ऑफ इसका x+1 की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। तो ये इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन करने की पूरे के पूरे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो सेम टाइप का एक और जा रहा है। ठीक, अगर आ रहा है ऐसा, ठीक है, अगर आ रहा है ऐसा, तो x √ (x + 2)। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या इसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो अंदर वाला x + 2 है, अंडर रूट के अंदर वाला, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि पावर दोनों की 1/2 आ रही है कंबाइंड, अंडर रूट दोनों का है। लेकिन ये जो बाहर वाला x है, इसके अंदर हम अगर अंदर वाली चीज बना दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x + 2 - 2, ये वाले x को लिखा x + 2 - 2, और ये जो x + 2 की पावर 1/2 है, इसको एज इट इज रहने दिया dx इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान से देखना, ये x + 2 को इकट्ठा रखा,
ठीक, एंड ये -2 को अलग से रखा। अब x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू ये कर दिया तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x प्लस टू की पावर क्या 1, x प्लस टू की पावर 1 इंटू एक्स प्लस टू की पावर 1/2, तो x प्लस टू की पावर क्या जाएगा 3/2, -2 इंटू एक्स प्लस टू, तो ये जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस टू की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से सारा का सारा ध्यान से देखो मैनिपुलेशन, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज की, जो अंडर रूट के अंदर वाला लीनियर है उसी को बाहर क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक। तो बाहर वाले x को हमने क्या लिखा x प्लस टू -2, तो ये जो x प्लस टू है इसको इस x प्लस टू से मल्टीप्लाई किया, देन इस x प्लस टू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से ये दोनों के दोनों हमारे बन गए, ठीक है। तो पावर 1 इंटू पावर 1/2 पावर 3/2 पावर x प्लस टू की पावर 1/2 इंटू -2, तो -2 x प्लस टू की पावर 1/2। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस टू की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 -2 इंटू एक्स प्लस टू की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 3। इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं अभी तक किसी को? सर ये वाला नहीं समझ आया। ये वाला नहीं समझ आया, ठीक है। देख भाई क्या किया, अगेन ये जो बाहर वाला x है इसको ब्रैकेट में लिखा x अंडर द रूट, और ये क्या जा रहा है x प्लस टू की पावर 1/2। तो बाहर के अंदर यहाँ पे ये x की जगह, ये जो बाहर x है इसकी जगह हमने ये अंदर वाला x प्लस टू क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक। तो क्या हो जाएगा x प्लस टू -2, ऐसे समझा। ये तो है तो x ही ना, 2 2 कटेगा, यस सर। तो 2 की पावर 1/2। अब ये x प्लस टू की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x प्लस टू की पावर 3/2 -2 इंटू एक्स प्लस टू की पावर 1/2। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो वही मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर वाले इंटीग्रेशन को, अंदर वाला जो लीनियर है उसको बाहर क्रिएट करने की हमने कोशिश की, बात समझा, ठीक। हाँ जी सर। एक इसका गंदा वाला एग्जांपल कराता हूँ, ठीक, उससे क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। जैसे देख 3x प्लस टू अंडर द रूट एंड 7x -2 इंटीग्रेशन। अब देख, अब हमारा मोटिव क्या है, अगेन ये जो 3x प्लस टू है, राइट, इसको बाहर 7x -2 की जगह क्रिएट करना, बात समझा, ठीक। माइक ऑन कर भाई, यस सर। ठीक है। अब देख 7x -2 की जगह 3x प्लस टू कैसे, मैं ये भी कर सकता हूँ 3x प्लस 4x, राइट। तो ये 3x आ जाएगा, फिर +2 -2 कर दूंगा, राइट। लेकिन उससे होगा क्या, ठीक है, ध्यान से समझियो। अगर मैंने इसको लिखा 3x प्लस 4x प्लस 2 -2, और एक ऑलरेडी -2 है तो ये -4 बन जाएगा, ठीक, इंटू 3x प्लस 2 की पावर 1/2। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 2 की पावर 3/2 बन जाएगा, लेकिन ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, यस सर। तो फायदा कुछ नहीं हुआ हमें। तो कहने का मतलब ये चीज है, इसको करना कैसे है, ठीक। ये 7x -2 की जगह, टोटल की जगह 3x प्लस 2 बनाने की कोशिश करनी है, इसके अंदर से कुछ x बचना नहीं चाहिए, बात समझा। क्योंकि अगर कोई x बचा, जैसे वो 3x प्लस 4x बच गया था, ये 4x बचा, ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन जनरेट कर देगा, बात समझा, यस सर। नहीं चाहिए, ठीक। तो इसलिए हमने क्या किया, इधर से पूरा का पूरा 7 कॉमन ले लिया, तो 7 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इधर क्या बचा x -2/7, बात समझा, यस सर। 2 की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब क्या किया हमने, अब हमें चाहिए 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 मल्टीप्लाई करके इधर ये आ गया, अब समझा, यस सर। तो आ गया 3x। अब चाहिए +2, तो हमने क्या किया, +2 -2, तो ये क्या बन गया 3x + 2 -2 -6/7, ठीक। तो -2 ये 6 बन गया ना टोटल, तो -2 -6/7, तो 7 to the 14, तो -20/7, ठीक, -20/7 इंटू 3x + 2 की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन m बार 7/3। आई होप ये चीज क्लियर हुई, हाँ जी सर। राइट। अब ये अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 7/3 एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा 3x + 2 की पावर 1 इंटू 1/2, तो दैट इज 3/2 -20/7 इंटू 3x + 2 की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन। अब 7/3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 3x + 2 की पावर 3/2 + 1 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, और साथ में x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, -20/7 इंटू 3x + 2 की पावर 1/2 + 1, तो दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2
एंड साथ में x का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। राइट, गंदा जा रहा है, लेकिन आगे और क्वेश्चन आएंगे वो तो और बहुत गंदे जाएंगे इंटीग्रेशन के। ये तो उनके हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन जा रहा है। क्लियर हुआ ये क्या करना है, कैसे करना है? सर ये बिल्कुल छोटी छोटी मैनिपुलेशन है। हाँ जी प्रियल बोलो। एक बार वापस से रिपीट कर दो। ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है प्रियल, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या चीज जा रही है कि एक तो 7x माइनस 2 है, ठीक, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 3x प्लस 2 के साथ। ठीक है, तो 3x प्लस 2 के साथ ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर बेसिकली रूल क्या है हमारा, ठीक, किस तरीके से मैनिपुलेशन करेंगे कि हमारा इजीली हैंडल हो जाए कि जो अंदर अंडर रूट के अंदर वाली चीज है वो बाहर क्रिएट करनी है। अंडर रूट के अंदर वाली चीज को हमें बाहर क्रिएट करना है। ठीक, तो कैसे क्रिएट करेंगे? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो या तो मैं कर सकता हूं कि इसको लिखा हमने 3x प्लस 4x, ये माइनस 2 को इसके साथ रखा क्योंकि 3x प्लस 2 क्रिएट करना है तो प्लस 2 माइनस 2, ठीक, इनटू 3x प्लस 2 की पावर 1/2। तो एक तो तरीका ये है प्रियल हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1/2, तो दैट इज 3/2 प्लस 4x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन। देखो इससे होगा क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाएगा प्रियल, जिसके अंदर बाहर लीनियर अलग है, अंदर वाला लीनियर अलग है। हाँ या ना? सर राइट, वो तो ओरिजिनल वाला क्वेश्चन टाइप का बन गया कि बाहर लीनियर अलग है, अंदर लीनियर अलग है। तो एक्चुअली में ये वाली मैनिपुलेशन करके कोई फायदा नहीं हुआ। बात समझे? राइट, यस इसको तोड़ के खत्म जो किया हमने, जो तोड़ के किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये चीज है कि 7x को इस तरीके से हमें मॉडिफाई करना है कि कोई भी एक्स्ट्रा साथ में x नहीं बचना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3x प्लस 4x बच रहा था, ये 4x पंगा डाल रहा था, राइट, तो ये 4x नहीं बचना चाहिए। तो हमने क्या किया, अब 7x को टोटली 3x में कन्वर्ट करने के लिए 7 कॉमन ले लिया। 7 कॉमन लेके बाहर लिया, ये आ जाएगा x माइनस 2/7। 7 इन दोनों से कॉमन आके बाहर आएगा, ये 3x प्लस 2 की पावर 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पे x की जगह 3x चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई बाय 3 अंदर लेके गए तो 7/3 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 3x माइनस 6/7 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 1/2। क्लियर है ये चीज? यस सर। फिर इसके अंदर हमने क्या किया, प्लस 2 माइनस 2, ताकि प्लस 2 माइनस 2 करके ये 3x प्लस 2 बन जाए। ठीक, तो ये 3x प्लस 2 बन गया, एंड ये माइनस 2 माइनस 6/2, तो ये आ जाएगा माइनस 20/7 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन, दैट इज 7/3 एज इट इज। अब ये 3x प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, राइट, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 20/7 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 1/2 एज इट इज। ठीक, dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो दोनों का अब अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि लीनियर x की पावर n का रूल लगेगा ना। अब तो 7/3, अब इधर रूल क्या लगेगा, 3x प्लस 2 की पावर, देखो 3/2 प्लस 1 5/2, तो 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 और x का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 20/7 एज इट इज। इधर आ जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड साथ में x का कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये आंसर क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू, एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ जो कल आपके इंटीग्रेशन के। ठीक है, थैंक यू।